कुख्यात डाकू सरगना ददुआ अपने साथियों के साथ नहा रहा था। तो 8 बजे कुसमही के जंगलों में इसका जो राइट हैंड है छोटा पटेल, उसको एसटीएफ ने मार गिराया था। उसके बाद धीमे धीमे जंगलों को घेरते हुए ददुआ मौजूद है, ऐसे में वहां पर पुलिस ने घेराबंदी की। इन पटरियों पे दौड़ने वाले ट्रेन का सफर जीवन के सफर जैसा होता है। एक दुर्घटना ट्रेन की दशा और दिशा दोनों को बदल देती है। वैसे ही जीवन में घटी एक दुर्घटना जीवन के दशा और दिशा दोनों को बदल देती है। शिव कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शिव कुमार से ददुआ बनने की कहानी यूं ही नहीं शुरू होती। इस कहानी में दर्द है, अपमान है, बदला है। जी हां, शिव कुमार के साथ वही हुआ था जो आज हमारे देश में लाखों लोगों के साथ होता है। गांव के कुछ दबंग लोगों ने शिव कुमार के पिता को निवस्त्र घुमाया था, उनके कपड़े उतार दिए थे। इस अपमान से शिव कुमार बहुत आहत हो गया। उसके पिता की हत्या कर दी गई और शिव कुमार बन गया ददुआ। वर्ष 1955 में चित्रकूट के पास देवकली गांव में शिव कुमार पटेल का जन्म हुआ। बचपन ठीक ठाक बीता। वह 17 साल का हुआ था कि उसके जीवन में एक बड़ा हादसा हो गया। वर्ष था 1972 का। पड़ोस के गांव रायपुर के जमींदार ने शिव कुमार के पिता को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया और फिर कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर दी। शिव कुमार को इस बात की जानकारी लगी तो उसका खून खौल गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और रायपुर जाकर उस जमींदार जगन्नाथ और उसके 8 लोगों को काट डाला। एक ही दिन में 9 कत्ल करके शिव कुमार पटेल बागी बन गया और पुलिस आती उससे पहले ही चित्रकूट के बीहड़ों की तरफ भाग गया। शिव कुमार के पास घर वापस जाने का कोई विकल्प नहीं बचा था। गांव में पुलिस थी। कुछ दिनों बाद बीहड़ में उसकी मुलाकात डाकू राजा रंगोली से हुई। उसकी बहादुरी की कहानी सुन राजा ने उसे ददुआ नाम दे दिया। राजा रंगोली के राइट हैंड गया कुर्मी ने उसे बंदूक समेत कई हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी। ददुआ ने गया को अपना गुरु मान लिया। ट्रेनिंग के बाद ददुआ गिरोह का खास मेंबर बन गया। लूट, अपहरण और हत्याएं करने लगा। 10 साल बीत गए लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि ये आपराधिक घटनाएं कौन कर रहा है। वर्ष 1983 राजा रंगोली की गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हुई। राजा मारा गया और उसके राइट हैंड गया ने सरेंडर कर दिया। ददुआ किसी तरह वहां से भाग निकला। अब वही गैंग का मुखिया बन चुका था, लेकिन गैंग के पास पैसे की कमी थी। ददुआ की गैंग ने जिस बीहड़ को अपना अड्डा बनाया था, वहां तेंदू के पत्तों का लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता था। व्यापारी ठेका लेते थे, मजदूर लगाकर तेंदू पत्ते तुड़वाते और उन्हें बीड़ी समेत कई चीजें बनाने के लिए बेचा जाता। ददुआ ने इन्हीं ठेकेदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले अपहरण करता, फिर फिरौती मांगता, पैसा ना मिलने पर जान से मार देता। ददुआ ने ठेकेदारों के अंदर इतना खौफ भर दिया कि मांगने से पहले उस तक पैसा पहुंचाया जाने लगा था। ये भी सुनने में आया है कि जब आप वहाँ पर एसएसपी थे तो उस दौरान आपने कुछ ऐसा किया था कि उसकी जो आय का साधन था वो तेंदूपत्ता, वो बंद हो गया था। उसके पास पैसे आने बंद हो गए थे, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था।
बात सही है। ये मार्च 1992 में, उस समय वहाँ करवी और चित्रकूट जनपद में जो उत्तर प्रदेश वन निगम के अधिकारी थे वो मेरे साथ पढ़े हुए थे यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मुझे मिल कर के बताया कि वहाँ तेंदूपत्ते की तोड़ाई होती है जंगल से, और काफ़ी होती है। उस तेंदूपत्ते की तोड़ाई में उन्होंने पुलिस का सहयोग करने का अनुरोध किया, और उन्होंने ईमानदारी से मुझे बताया कि अगर पुलिस सहयोग नहीं मिला तो वन निगम को घाटा करोड़ों रुपए का होगा, और ये पैसे जो वन निगम के होते हैं लाभ, वो चले जाते हैं डकैत ददुआ या लोगों के पास। कुछ दादू लोग जो लोकल दादा होते हैं उनको दादू कहते हैं, दादुओं के पास चले जाते हैं। कुछ स्टाफ वगैरह भी अपना बेईमानी कर लेता है। तो इस नज़रिए से उन्होंने मुझसे अनुरोध किया, और मैंने एक प्लान बना करके अपने अधिकारियों से, वन निगम के अधिकारियों से बात करके बनाया, और करीब करीब 2 महीने हमने जंगल में खास जगहों पर पुलिस बल लगाए, पीएससी भी लगाए, हमारे अधिकारी भी वहाँ कैंप करते थे, मैं खुद जा करके भी देखता था, और पूरा सहयोग वन निगम को प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस साल उत्तर प्रदेश वन निगम को उस क्षेत्र में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, जबकि विगत वर्षों में करोड़ों रुपए का हानि होता था वन निगम को। और इस बात से वन निगम के अधिकारी बड़ा प्रसन्न हुए। इसके साथ ही ददुआ लगातार लूट, अपहरण और हत्याएं करता रहा। अब उसके पास पैसा ही पैसा था। एक समय तो ऐसा आ गया था कि सारे ठेकेदार जंगल छोड़कर भाग गए थे। ददुआ की इजाजत के बिना कोई एक तेंदू के पत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता था। इन घटनाओं के बाद ददुआ पुलिस की नजर में आया। पुलिस उसे तलाशने लगी। 35 साल से ज्यादा तक आतंक का राज करने वाला ददुआ केवल आम डाकू नहीं था, उसके अंदर कुछ खास बातें भी थी। वो नशा नहीं करता था, कहते हैं कि वो केवल बीड़ी पीता था। यही नहीं, ददुआ के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो लालची नहीं था, वो महिलाओं को परेशान नहीं करता था। यदि किसी पुरुष से उसकी दुश्मनी है तो उसके घर की महिलाओं को वो छेड़ता नहीं था, उसके साथ ही उसके घर के महिलाओं को छेड़ते नहीं थे, यहां तक कि वो महिलाओं के जेवरात को भी नहीं लूटता था। ददुआ ने कभी भी अपने आर्थिक साम्राज्य को मजबूत करने की नहीं सोची। ददुआ एक ऐसा डाकू था जो केवल और केवल डर पैदा करना चाहता था। ददुआ बीहड़ के आसपास बसे गांवों में आया जाया करता था। उसको जानकारी मिली कि तेंदू पत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को पूरे पैसे नहीं मिलते। उसने ठेकेदारों से कहकर सबकी मजदूरी बढ़वा दी। लोगों के बीच उसका भरोसा बढ़ा। लोग उसके पास अपनी फरियाद लेकर जाने लगे। उसने कई गरीब बेटियों की शादी करवाई। गरीबों की जमीन हड़पने वालों को उनकी जमीन वापस दिलवाई। लाचार लोगों की पैसे से लेकर हर तरह की मदद करने लगा। अमीरों को लूटता और गरीबों में बांटता। लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। तभी समय आया 1990 का, और 1990 के बाद ददुआ का सामना हुआ तत्कालीन एसएसपी AK द्विवेदी से। यूं तो हमारे देश में कई डाकू हुए, उनके पीछे एक कहानी है। इन्हीं डाकुओं में से एक डाकू ऐसा था जो लंबे समय तक अपना आतंक फैलाता रहा। उस डाकू का नाम था ददुआ। बात है 1991 की, जब वहां पर तत्कालीन एसएसपी थे AKD द्विवेदी। हम उनसे जानेंगे ददुआ के बारे में कि ददुआ किस तरह का डाकू था और उसका आतंक कहां तक फैला हुआ था। स्वागत है आपका हमारे। ददुआ का नाम शिव कुमार था। ददुआ नाम से बुलाते थे लोग। और ददुआ सही मायने में अंतर प्रांतीय डकैत था, सूचीबद्ध डकैत था। उसका अपराध का कार्यक्षेत्र जो था उस समय बांदा, चित्रकूट जनपद भी, जो आज चित्रकूट जनपद, वो बांदा का हिस्सा हुआ करता था। तो बांदा, फतेहपुर, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश का सतना, रीवा, पन्ना, इन जनपदों में वो अपराध करता था। प्रमुख अपराध जो होते थे उसके, वो हत्या है, हत्या का अपराध, फिरौती के लिए अपहरण, धमका करके वसूली करना, ठेकों से वसूली, तेंदू पत्ता जो संग्रहण का कार्य करता है वन निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम, वहाँ से भी ये वसूली करता था। ये उसका प्रमुख अपराध हुआ करता था।
कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक उसने अपने आतंक को फैलाया। 2007 में उसका एनकाउंटर हुआ था। कितने वर्षों तक उसका आतंक रहा? आप सही कह रहे हैं। ददुआ का आतंक अनुमानतः लगभग 35 साल तक चला। और मुझे जो याद आ रहा है, ददुआ लगभग 35 साल तक अपराध किया। उसका जो आपराधिक जीवन है 35 साल लंबा रहा। और उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा संगठित डकैत गैंग इतनी लंबी अवधि तक नहीं अपराध किया जितना ददुआ ने किया। ये खास बात उसके साथ रही है। बीहड़ के जंगलों से जब जब चीखने की आवाज आती थी, तब तब गांव वाले के रूह कांप जाते थे। पुलिस सोचने लगती थी कि क्या एक बार फिर किसी मुखबिर की हत्या कर दी गई। जी हां, ददुआ अपने मुखबिरों को तड़पा तड़पा कर मारता था। ये मुखबिर पुलिस के हुआ करते थे और जब ददुआ को पता चल जाता था कि ये पुलिस का मुखबिर है, तो उसके बाद उस मुखबिर की खैर नहीं होती थी। से उस समय एक गैंग चलता था, डकैत गैंग, गया कुर्मी का गैंग। उसका सदस्य बन गया और बदला लिया। बाद में गया कुर्मी अपराध का रास्ता छोड़ करके राजनीतिक जीवन में आ गए और ब्लॉक प्रमुख भी रहे। लेकिन ददुआ धीरे धीरे गैंग लीडर बन गया और अपना इसने गैंग बना लिया। तो हत्या किया। बाद में पुलिस के जो मुखबिर होते थे, जो ददुआ के खिलाफ पुलिस को सूचना देते थे, उन मुखबिरों की बड़ी बेरहमी से इसने हत्या किया। कई मुखबिरों की हत्या किया। मुखबिरों के घर को जला दिया, उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया। ददुआ के बारे में एक कहानी प्रचलित थी। समय था 20 जून 1986 का। ददुआ की निर्दयता का एक ऐसा ही मामला सामने आया था। ददुआ अपनी 72 लोगों की गैंग के साथ पुलिस के इन्फॉर्मर बन चुके शंभू सिंह के गांव गया। बीच सड़क पर शंभू सिंह का गला काटा और फिर उसका गला कटा हुआ सिर बांस में बांधकर कई गांवों में घुमाया। शंभू सिंह के अलावा ददुआ ने उसके साथ 9 और लोगों की हत्या कर दी थी। मुखबिरी के शक में एक बार उसने लौधहा गांव के जमींदार की दोनों आंखें निकालकर उसे जिंदा छोड़ दिया था। इन बड़ी घटनाओं के बाद बुंदेलखंड के कई गांव सहम गए थे। सरकार प्रेशर में आ गई थी और पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ चुका था। कहा जाता है कि ददुआ के ऊपर 600 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इनमें से 200 मुकदमे तो सिर्फ हत्याओं के थे। पुलिस के पास ददुआ की एक तस्वीर भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस दिन रात ददुआ को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी परछाई तक नहीं छू पा रही थी। दरअसल ददुआ की इंटेलिजेंस पुलिस से भी तेज थी। ददुआ के पास पुलिस से ज्यादा मुखबिर हुआ करते थे। यहां तक कि पुलिस में शामिल लोग भी ददुआ के लिए मुखबिरी किया करते थे। पुलिस को ददुआ की खबर लगने से पहले ददुआ को पुलिस की खबर लग जाती थी। इसके साथ ही ददुआ अपने साथ हमेशा हिरण और कुत्ता रखता था। दोनों जानवर सूंघकर ऐसे एक्ट करने लगते थे जिससे ददुआ को पता लग जाता था कि कोई आ रहा है और वो अपना अड्डा बदल लेता था। कहा जाता है कि ये पुलिस पर हमला नहीं करता था। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगभग 2 साल मैं वहाँ एसपी रहा और ये इस बात की पुष्टि एक बार नहीं कई बार हो गई कि ये इसके जो अगर कहीं जंगल में अकेला या 2 पुलिस वाले भी चुपचाप जा रहे हैं और पुलिस वालों को इस डकैत गैंग ने देख लिया, पुलिस वाले डकैत गैंग को, ददुआ को, इसके गैंग के सदस्यों को नहीं देखे, वो अपना जा रहे हैं, तो ये पुलिस वालों पर कभी भी फायर नहीं किया। पुलिस वालों को कभी भी इसने पूरे अपने कार्यकाल में कोई शारीरिक नुकसान या उनके परिवार को कोई बदले की भावना से नुकसान कतई नहीं पहुंचाया। और ये उसके लंबे आपराधिक जीवन का एक प्रमुख कारण यह भी रहा है। ये बात सत्य है। कहा जाता है कि उसकी जो पर्सनालिटी थी, चरित्र था, वो रॉबिन हुड का था। क्या ये सत्य है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। शारीरिक तौर पर एक तो साधारण व्यक्ति की तरह ही था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कई घटनाओं ने धीरे धीरे वहाँ के समाज में इसकी प्रतिष्ठा, जो वास्तविक इसकी छवि, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा दी। जैसे यह कभी भी
किसी भी महिला को यह स्वयं ना छेड़ता था। ददुआ धाता थाना क्षेत्र के घटईपुर गांव आया। ये गांव ददुआ का ससुराल था। उसके ससुराल आने की जानकारी लगते ही पुलिस के कई जवानों ने उसे घेर लिया। पुलिस से बचते बचाते वह ससुराल से 1 किलोमीटर दूर कबराहा गांव में बने हनुमान मंदिर में जाकर छिप गया। ददुआ को अपनी मौत सामने दिख रही थी, क्योंकि उसके साथ उसकी पूरी गैंग भी नहीं थी और हथियार भी कम थे। पुलिस पूरी जान लगाकर चप्पे चप्पे पर उसे ढूंढ रही थी। ददुआ के प्राण हलक में अटके हुए थे। तभी ददुआ ने एक मन्नत मांगी कि आज अगर उसकी जान बच जाती है तो वो नरसिंहपुर में एक भव्य मंदिर बनवाएगा। उस दिन उसके कई साथी मारे गए, लेकिन ददुआ की किस्मत अच्छी रही और वो बचकर निकल गया। कार्यकाल के दौरान जब वहाँ पर आप एसएसपी थे, तो क्या उस समय कभी मुठभेड़ हुई ददुआ से? हाँ, ददुआ से एक चांस एनकाउंटर हुआ था। मैं जो याद कर पा रहा हूँ, ये मेरा ख्याल से सितंबर अक्टूबर 1992 का समय था। पुलिस की एक टुकड़ी रात में गांव के बगल से हो करके जा रही थी, किसी काम से जा रही थी, ड्यूटी पर जा रही थी। पास में ही गैंग के कुछ सदस्य बैठे हुए थे। अंधेरा था और रात में पुलिस वाले भी चलते हैं तो कोई टार्च वगैरह नहीं जलाते हैं, एहतियात रखते हैं। गैंग के सदस्य ने पुलिस वालों को तो ये नहीं जाने कि पुलिस वाले हैं, आवाज़ उनको सुनाई पड़ी तो उन्होंने अपनी लोकल भाषा में पूछा, कौन हो तुम लोग? पुलिस वाले भी अकड़ कर के बोले, तुम कौन हो? और गैंग के लोग इसको समझ गए कि ये पुलिस वाले हैं। उसके बाद तुरंत उन्होंने फायर किया। बदले में पुलिस वाले ने भी फायर किया, जिसमें इनके गैंग का प्रमुख सदस्य राधे उर्फ रधवा जो है वो काफ़ी घायल हो गया था और फिर गैंग छोड़ करके कई महीने बाहर इधर उधर रह करके वो इलाज भी करा। हम लोग पता किए लेकिन पता नहीं चल पाए, लेकिन ये घटना सत्य है। जो उसके बाद एक बार और हम लोग 1992 में ही हमें कहीं से सूचना मिली थी, फतेहपुर जनपद के थाना धाता के घटईपुर गांव में इसके ददुआ के होने की सूचना मिली थी। तो मैं उस समय एसपी फतेहपुर को बता करके उनके पास गया फोर्स लेकर के, और उनको साथ लेकर के रात में हम दोनों लोगों ने उस ठिकाने पर जा करके वहाँ दबिश देने के लिए घेराबंदी की। रात में ऐसी रेड नहीं करते जहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है। हम लोग अपनी पोजीशन लेकर के गन्ने के खेत और रास्ते में तैयार रहे, मैं भी था। लेकिन उसी बीच कुत्ते काफ़ी भौंकने लगे, और जब कुत्ते भौंकते हैं तो गैंग या अपराधी सतर्क हो जाते हैं कि लगता है पुलिस आ गई। सुबह होने पर हम लोग वहाँ पर गए तो मालूम हुआ कि ददुआ था, और ददुआ उसी कुत्तों की आवाज़ सुन करके वहाँ से धीरे से निकल गया। वहाँ मौके पर उसकी माँ और परिवार के एक आध सदस्य भी मिले। ये बात सही है, लेकिन इतनी ही 2 घटनाएं इसके साथ हम लोगों की हुई उस समय में। वर्ष 1996। जान बचने के 2 साल बाद यानी 1996 में ददुआ ने फतेहपुर के पास नरसिंहपुर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। फिर ऐलान किया कि वो उस मंदिर के उद्घाटन में शामिल होगा। पुलिस के लिए इससे आसान मौका कुछ नहीं हो सकता था। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपने लोग बैठा दिए। ददुआ आया, उसने पूजा की और चला गया। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। दरअसल ददुआ भेष बदल कर आया था। बताते चलें, उस मंदिर का नाम शिव हरेश्वर मंदिर है। यह मंदिर 3 मंजिल का है। यूं तो देश में कई डाकू हुए, लेकिन ददुआ की कहानी कुछ अलग है। ददुआ का दखल राजनीति में भी रहता था। कहा जाता है कि करीब 500 से ज्यादा ग्राम प्रधान ददुआ ने ही बनाए थे। यह भी कहा जाता है कि कई सारे ऐसे ब्लॉक प्रमुख थे जो ददुआ ने बनाए थे। यहां तक कि ददुआ के खानदान के कुछ लोग सत्ता में भी आए, कुछ सांसद बने तो कुछ विधायक बने। समय बीतता गया और वक्त आ गया था जब ददुआ ने राजनीति में एंट्री कर दी। जनता के बीच अपना खौफ बढ़ता देख ददुआ ने उसका राजनीतिक फायदा उठाने की बात सोची। ददुआ खुद तो कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की करीब 20 विधानसभा सीटों में अपना दबदबा कायम कर लिया। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों की 20 विधानसभा सीटों के नतीजे उसके एक इशारे पर बदल जाते थे। कुर्मी समाज तो उसे अपना भगवान मान चुका था।
अन्य लोग भी उसके कहने पर ही वोट देते थे। सत्ता के लोभ में कई राजनीतिक पार्टियां ददुआ से कांटेक्ट करने लगी। साल 2002 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ददुआ ने मायावती का साथ दिया। उस समय ददुआ ने गांव में पोस्टर लगवाए थे। उन पर लिखा था, मुहर लगेगी हाथी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर। ददुआ के प्रभाव वाली सीटों पर तो बसपा को सफलता हाथ लग गई। मायावती मुख्यमंत्री बन गई। वर्ष 2004 सत्ता बदली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बन गए। ददुआ ने बिना देरी किए बसपा छोड़कर मुलायम का दामन थाम लिया। अपने पूरे परिवार को सपा में शामिल करवा दिया और मायावती का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसके एक के बाद एक कई बसपा नेताओं की हत्या करनी शुरू कर दी। ददुआ को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। कहा जाता है कि राजनीति में उसका बड़ा असर था। वो कई सारे ग्राम प्रधान बनाता था, ब्लॉक प्रमुख बनाता था। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। जैसा मैंने बताया कि ददुआ की छवि उस समय उस इलाके में जो उसकी वास्तविक छवि से उससे कहीं बड़ी बन गई थी। ऐसा बन गया था कि ये कोई इसमें ऐब नहीं, अपराध तो करता ही है, महिलाओं से छेड़खानी नहीं करता, बड़े कायदे से बात करता है, गरीबों की कुछ मदद करता है। तो उसका प्रभाव गरीब तबके में और अपने जात के लोगों में था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ लोग जो उसके प्रभाव में नहीं आते थे उनको वो धमकाने का प्रयास करता था। तो जाहिर बात है उसका ये प्रभाव जो है, उसके जो समर्थक राजनेता या लोकल लोग होते थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो चाहे और कोई चुनाव हो, उसमें वो लाभ मिलता था। वर्ष 2007 उत्तर प्रदेश में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। प्रदेश की मुखिया बनी मायावती। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ऑपरेशन ददुआ चलाने का आदेश दिया। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। इसकी जिम्मेदारी जाबाज अफसर अमिताभ यश को दी गई। ददुआ को किसी ने नहीं देखा था, उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए मुखबिरों की मदद से पुलिस ने उसका स्केच तैयार करवाया। पहले वो 5 लाख का इनामी था, अब उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के आहला गांव के पास झलमल के जंगल में 22 जुलाई 2007 को मुठभेड़ में ददुआ को मार गिराया। चर्चित क्राइम रिपोर्टर सुशील कुमार तिवारी ने इस एनकाउंटर की लाइव कवरेज की। बुंदेलखंड की धरती पर बहुत बड़े बड़े डाकू हुए, जिनमें ददुआ, ठोकिया, बबली कोल, घनश्याम केबट, और मैंने इन सभी इनकाउंटर को कवर किया। और मैं लगातार जो चित्रकूट के जंगल हैं उस पर मैंने बहुत ही कैमरे के साथ में नज़र रखी और कई बार मैं गया, मैंने कॉम्बिंग भी की। और ददुआ इनकाउंटर में, जब ये इनकाउंटर हुआ 2007 में, मैं मानिकपुर के जंगलों में जो झलमल की पहाड़ी थी वहाँ पर मैं पहुँचा, तो वहाँ देखा कि ददुआ अपने लगभग 4-5 साथियों के साथ में वहाँ पर उसको एसटीएफ ने मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ पड़ा हुआ था और जो पैरों में है बहुत ही अच्छे जूते पहने हुए था, क्योंकि जंगलों में से चलना पड़ता था। ददुआ अपने साथियों के साथ नहा रहा था, तो एसटीएफ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर ददुआ मौजूद है। उसकी घेराबंदी की गई और एसटीएफ के लोगों ने जाबाजी से सुबह 7 बजे के आसपास उसके ऊपर ग्रेनेड फेंका है। पहले उसको ललकारा है कि वो समर्पण कर दे, लेकिन समर्पण नहीं करने के बाद जब वहाँ से फायरिंग शुरू हुई है, और मेरे साथ एसटीएफ के और भी लोग हैं, यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं मिस्टर ऋषि यादव, उनसे पूछते हैं कैसे मुठभेड़ शुरू हुई, कैसे क्या हुआ। ये गैंग इस जगह पर था और इन्फॉर्मर से हमें हमारे एसएसपी श्री अमिताभ यश साहब को सूचना मिली। उस सूचना पर हम लोग इस जंगल में क्रॉलिंग करके आगे बढ़ते आए। यहाँ पर जब हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो ये श्योर हो गया कि ये लोग गैंग के लोग हैं। उसके बाद हमारे एसएसपी सर और एडिशनल एसपी श्री अनंत देव सर 2 टीमें बनाए। एक टीम राइट साइड से आई और एक टीम इधर से क्रॉलिंग करते हुए हम लोग छुपते छुपाते हुए यहाँ आए। और यहाँ आने पर इन लोगों ने किसी को देख लिया हम लोगों से। उसके बाद ये लोग फायरिंग करने लगे, फिर इधर से हम लोग फायरिंग करने लगे। और जो टीम हमारी उस जगह पे पहुंची थी उसके ऊपर भी अटैक हुआ, तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड से अटैक किया, जिसमें ये गैंग मारा गया। तो इस तरह गैंग मारा गया। इससे पहले कल रात को 8 बजे कुसमही के जंगलों में इसका जो राइट हैंड है छोटा पटेल, उसको एसटीएफ ने मार गिराया था। और एक तरफ जो पूरी घटना की अगर हम बात करें, एसटीएफ ने काफ़ी घेराबंदी की थी और जो तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ
अमिताभ यस थे जो आजकल अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ हैं, उन्होंने पूरी घेराबंदी करके और जो एक प्लान बनाया था जिस तरह घेराबंदी हुई और उसके बाद फायरिंग हुई और ददुआ ने और एसटीएफ की जो फायरिंग हुई है उसमें एसटीएफ डर भी रही थी कि ऐसा ना हो ददुआ के जो तमाम साथी हैं उन पर भारी न पड़ जाएं। इसको लेके जब ददुआ वहाँ पर अपने 4-5 साथियों के साथ में ढेर हो गया और एक तरफ जो राधे था जो काफ़ी बड़ा डाकू था, सेकंड नंबर जिसे कहते हैं, तो वो एक तरफ जो पानी एक तरफ बह रहा था उस पहाड़ी में, झलमल की पहाड़ी में, वो अपने 4-5 साथियों के साथ नहा रहा था। वो उसी दौरान एकदम उसने भी अपनी जो बंदूक और राइफल के साथ में एसटीएफ से मुकाबला किया और यहाँ तक कि ददुआ को अपने साथ ले जाने के लिए उसने अपने कंधे पर रखा। तब तक ददुआ की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, कई गोलियाँ उसको लग चुकी थी। ददुआ ने कहा कि अब तुम निकल जाओ और अपना, यहाँ तक कि जो उसने अपना जो एक चैन, सोने की चैन मोटी पहनता था, ददुआ ने उसके गले में डाला कि अब तुम सरदार हो और तुम यहाँ से निकलो, एसटीएफ की गोलियाँ लगातार चल रही हैं और अगर तुम भी न निकल पाए तो पूरा हमारा जो एक गैंग है ढेर हो जाएगा। तो ऐसे में ददुआ को छोड़ के वहाँ से राधे निकल गया और ददुआ जब वहाँ पर उसकी डेड बॉडीज़ थी, वहाँ पर तमाम जो 3-4 जो डकैत थे उनकी डेड बॉडी थी, तो वहाँ पर तमाम एसटीएफ वाले पहुँचे। मैं भी वहाँ पर था, उसे कवर कर रहा था। वहाँ जो जंगल का दृश्य था पूरा, और उस तरफ भी मैं गया जहाँ राधे पानी में नहा रहा था, उस तरफ भी गया मैं और काफ़ी देर वहाँ पर एसटीएफ वाले थे, तमाम मीडिया कर्मी आ गए और पूरा मैंने बहुत अच्छी तरह कवर किया। और उसके बाद ददुआ को एक ट्रैक्टर में रख के उसको ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए और पूरे चित्रकूट में जश्न का माहौल था। लेकिन जो गरीब तबके के व्यक्ति थे उनका कहना था कि ददुआ ने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि जब भी रात को वो निकलते थे तो उन्हें कोई डर भी नहीं रहता था। लेकिन पुलिस के लिए काफ़ी खतरा ददुआ बना हुआ था, क्योंकि पुलिस अगर उसका पीछा करती थी तो पुलिस को वो मारता नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था पुलिस से वो दूर भागने की कोशिश करता था। और लगातार लगभग 35 वर्ष से ज़्यादा ददुआ ने अपना आतंक रखा चित्रकूट में और आसपास के इलाके में। तो कहीं ना कहीं जो ददुआ है उसका जो आतंक था बहुत लंबे समय तक रहा। जब समाज न्याय के लिए आवाज उठाना बंद कर दे, जब अपमान का समाधान ना मिले, जब समाज में ऊंच नीच की भावना बढ़ती जाए, तो एक पीड़ित बागी बन जाता है। शायद ददुआ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसलिए शिवकुमार बन गया था कुख्यात डाकू ददुआ। कुछ ऐसी ही कहानियां फिर आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।